अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये ज़बरदस्त लेक्चर MEE इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप या ऑक्सिलोस्कोप, देखो ये माइक्रोस्कोप नहीं है, ये टेलीस्कोप नहीं है, ये बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है उससे। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप एक वोल्टेज होता है ना आपके जो घर में आ रहा होता है, उसकी क्या वेव होती है ये देखते हो। ये वो वेव बनाकर आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक 12 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है आपके पास बैटरी से। तो अब उस वोल्टेज की कैसी वेव होगी, ठीक है। अब ये 12 वोल्ट बैटरी से आ रहे हैं तो यानी डायरेक्ट आ रहे होंगे ना, डायरेक्ट करंट होगा, डीसी होगा हमारे पास, हमें पता है। तो अब ये डीसी वोल्टेज की क्या वेव होगी, ये डिवाइस वो बनाकर दिखाएगा आपको। ये डिवाइस वो बनाकर दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक थर्मोमीटर है, मैंने अपने जो है वो मुंह में रख लिया क्योंकि मुझे बुखार हो रहा है ना। आप जाते हैं तो डॉक्टर आपके मुंह में ये थर्मोमीटर रख देता है। तो कितना आपको बुखार हो रहा है, वहां पर वो जो मरकरी होती है वो राइस हो जाती है। 104 भी होता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ज़्यादा बीमार हो, या 95 96 इस तरह से आ रहा होता है ना। सेल्सियस में होता है वो स्केल, केल्विन में नहीं, केल्विन में तो पता नहीं कितना हो जाएगा। तो वो आपको बता रहा होता है। इसी तरह से ये डिवाइस कि उस वोल्टेज की क्या वेव बनेगी ये आपको बताती है, ठीक है। जैसे एक थर्मोमीटर काम करता है ना, राइस हो जाता है, टेम्परेचर पता चल जाता है। तो ये क्या करता है, ये डिवाइस जो है वो जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो वोल्टेज इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये डिवाइस एक वेव बना देता है, एक वेव। तो आप पता कर लेते हैं कि उस वेव की उस वेव का जो है एम्पलीट्यूड कितना है, उस वेव का जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, उस वेव की यानी कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन आ रही है 1 सेकंड में, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। और उस वेव के कितना टाइम ले रही है वो वेव, मुख्तलिफ पैरामीटर्स आपको पता चलने लग जाते हैं। तो आ जाए, ये तो मैंने छोटा मोटा रिव्यू दे दिया ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। अब आ जाए ऑफिशियल जो बुक में लिखी हैं बातें, उसको पढ़ते हैं और उसको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ये जो डायग्राम बनी है ये बनाऊंगा, इससे पहले थोड़ा सा जो बता रहा हूँ सुन लीजिए। देखें, मैं यहाँ फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपके लिए जो एजुकेशन है ना, अब वो थोड़ा अपग्रेड हो गई है। अब आपके पास वो एजुकेशन नहीं रही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इससे आप आगे आ गए हैं निकल कर। ये चीज़ें दोबारा आपके पास आ रही हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन अभी आप थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आ रहे हैं। आपको जो क्लासिक फिजिक्स था ना, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, उससे निकाल कर मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स की तरफ लेकर आया जा रहा है। अब फर्स्ट ईयर में आप दोबारा जाएंगे तो क्लासिकल फिजिक्स दोबारा शुरू हो जाएगी, लेकिन अब उस क्लासिकल फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस मिलेंगी, वेक्टर्स मिलेंगे, उनकी डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, हाई जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो मिलेंगे। फिर दोबारा वहां से आपको सेकेंड ईयर में निकाल कर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स की तरफ ले जाएंगे। और फिर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे तो क्वांटम फिजिक्स की तरफ निकल जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये बात समझ गए होंगे इंशाल्लाह, समझ जाएंगे इंशाल्लाह जब ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। मैं अक्सर इंशाल्लाह बोलता हूँ ना, तो वो समझते हैं कि आप माजी की बात में इंशाल्लाह बोल रहे हैं। तो मैं माजी की बात में इंशाल्लाह नहीं बोल रहा था, मैं फ्यूचर की बात नहीं बोल रहा था, क्योंकि ये वीडियो अभी तो आप तक नहीं पहुंची होगी। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड होने के बाद पहुंचेगी, तो आप इंशाल्लाह फिर समझ जाएंगे जब ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये कहने का मतलब होता है अ कैथोड रे ऑस्गिलोस्कोप यानी CRO, इसको इसकी एक्रोनियम है सी ये रहा, आर ये रहा, ओ ये रहा, ठीक है। CRO कैथोड रे ऑस्गिलोस्कोप बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये याद रखिएगा। CRO इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जो है वो आपके पास वोल्टेज के ऊपर काम करती है और उसका टाइम वाइम, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वगैरह पता करती है। द कैथोड रे ऑस्गिलोस्कोप इज जनरली रिफर्स टू एज ऑस्गिलोस्कोप और स्कोप। सिर्फ स्कोप नहीं कहते इसको हम, क्योंकि स्कोप से फिर हमारे दिमाग में वो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है, ठीक है। इट कैन डिस्प्ले एंड ऑल्सो मेजर मैनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाइक AC, DC, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी। इट इज कॉल्ड एन कैथोड रे ऑस्गिलोस्कोप बिकॉज इट ट्रेस अ required wave form with a beam of electron called cathode ray। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी इसे कैथोड रे क्यों कहा जा रहा है। कैथोड रे से तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की बीम होती है जो कि इलेक्ट्रॉन गन से निकलती है, हमने पढ़ा है।
तो इसमें ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है कि इसको हम जो है वो कैथोड रे कह रहे हैं, इसको हम जो है वो कैथोड रे कह रहे हैं। देखो इसमें कैथोड रे इधर इस तरह से काम आ रही है कि वो जो कैथोड रे है ना, इलेक्ट्रॉन की बीम आकर स्क्रीन से टकराती है और फिर आपको एक रिजल्ट मिलता है। समझाता हूँ, बात इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी, बस थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले मैं वो जो इन्होंने लाइट बनाई हुई ना, मतलब वो जो लैंप क्या कहते हैं, इमरजेंसी लाइट होती है ना, फ्लैश लाइट, वो नहीं बना रहा, पहले उसके अंदर का मटेरियल बना रहा हूँ, फिर उसको फ्लैश लाइट से कवर मार दूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आ जाता है यहाँ पर कैथोड, सर्कल टाइप कैथोड, ठीक है। ये सिलेंडर टाइप कैथोड आ गया। इस कैथोड, ये आ गया आपके पास कैथोड। इंशाल्लाह मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इस कैथोड के अंदर मौजूद है फिलामेंट, फिलामेंट मौजूद है, फिलामेंट, ठीक है। मुझे बहुत साफ सुथरे काम से डायग्राम को बनाना पड़ेगा ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। ये आ गई फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट आपको पता है टंगस्टन की होती है। अच्छा, अब उसके आगे यहाँ पर लगी हुई है एक डिस्क, ठीक है, जो एनोड की ही होगी। अच्छा, उसके आगे फिर एक और डिस्क है। अब ये डिस्क इसलिए लगाई गई है ताकि एनोड की डिस्क को क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे ना, यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, और वो इस डिस्क से गुजरेंगे। अब ये जो डिस्क है ना, ये आपके पास किसकी है, ये है फोकस करने के लिए, ठीक है, फोकस, FOCUS, फोकस, ठीक है। ये आपके पास क्या करने के लिए है, ये आपके पास फोकस करने के लिए एनोड है, जैसे फोकसिंग एनोड भी आप कह सकते हो, ठीक है। फोकसिंग एनोड, मैं फोकसिंग एनोड ही लिखता हूँ क्योंकि बुक में फोकसिंग एनोड लिखा हुआ है। तो ये है आपके पास फोकसिंग एनोड, ANOD, फोकसिंग एनोड हो गई। अब आगे लगाया हुआ एक्सेलरेटिंग एनोड। एक्सेलरेट यानी जो आपके पास आ रहा है उसको और तेज करा जाए, तो इसको नीचे बना लेते हैं। आई थिंक पूरी जगह ही खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आ जाइए पूरा सिस्टम इधर। ये आ गई आपके पास एक्सेलरेटिंग एनोड, ठीक है, ANOD। तो थोड़ा सा ना नॉइस आ रही है, मैं कोशिश करूंगा नॉइस कम हो जाए, ठीक है। लाइव लेक्चर है ना, तो इसमें नॉइस रहती है। तो यहाँ पर आ गई, तो कोशिश करिएगा कि आप ध्यान लगा के सुने। तो यहाँ पर आ गई आपके पास एक्सेलरेटिंग एनोड। मैं पूरा एक मैकेनिज्म बना रहा हूँ आपके सामने, इंशाल्लाह बात अच्छी समझ में आ जाएगी। अब आ गई हमारे पास प्लेट्स आ गई। मैं बहुत बेहतरीन करके मेहनत से ये डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसे अपने पास उतार लेना है, ठीक है। ऊपर लिख दो, इसे नीचे लिख दो। ये पूरी जो दोनों प्लेट हैं ये ऊपर यूँ लगी हुई है, एक के पीछे एक, देखो ऐसे लगी हुई है ये प्लेट, ठीक है। तो बुक में मैंने ऐसे बनाया। ये वाई प्लेट कहलाती हैं, वाई प्लेट, PLAT प्लेट। वाई शिफ्ट करेंगे तो वाई प्लेट कहलाएगी, ठीक है। मैं से देख लेता हूँ, वाई प्लेट ही नाम दिया गया है ना, हाँ बिल्कुल वाई प्लेट नाम दिया गया है। एक्स प्लेट, अब एक्स प्लेट ऐसे होती है, एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। बीम इसमें से आएगी, इधर से निकलेगी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास बोर्ड 2D है, बोर्ड 2D है, तो मैं 3D तस्वीर नहीं बना सकता, लेकिन ये भी मेरे टीचरों ने मुझे सिखा दिया है कि 3D तस्वीर कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ये चीज़ क्या बता रही है कि प्लेट एक दूसरे के आमने सामने। पहले तो प्लेट यूँ थी ना, अब प्लेट यूँ आमने सामने एक दूसरे के हैं, ठीक है। तो अब आ गया आपके पास ये तमाम मैकेनिज्म मैंने ड्रॉ कर दिया। ये वाई प्लेट, ये एक्स प्लेट है, एक्स प्लेट। अब इसका क्या काम होता है मैं अभी बताऊंगा। आपके जो पुराने टीवी आते थे ना, उसमें बिल्कुल यही चीज़ होती थी। जो आपके पास पुराने टीवी होते थे ना, उसमें बिल्कुल यही चीज़ होती थी। अब हम पुराने लोग नहीं है तो हमारे पास ये चीज़ नहीं आती। चलो डायग्राम पूरी ले लेते हैं, उस लाइन को ड्रॉ करते हैं, हटाते हैं। अब मैं वो जो आपको बना हुआ दिख रहा होगा ना, वो चीज़ बनाता हूँ, ठीक है भाई। आप लोगों ने लाइक वाइक करना है, सपोर्ट करना है। मैं इतना काम कर रहा हूँ ना, ताकि आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह आगे और भी इस तरह बनाऊंगा। ये आ गई, पेपर में आ जाए तो बना देना, ठीक है। देखो कितनी प्यारी डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास पूरी की पूरी इसकी कहानी, ठीक है। अब ये है क्लोज, ये क्लोज है। क्लोज क्यों की गई है, क्योंकि अंदर वैक्यूम पैदा कर दिया जाए। तो इसके अंदर है वैक्यूम, CUUM, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम यानी अंदर कोई भी एयर नहीं रहनी चाहिए। अब जब इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ से आएंगे, अब ये आना शुरू हो गई बीम, ये आना शुरू हो गई बीम, ये बीम गुजरी, ये बीम, देखो ये बीम जो है ना, ये बीम इलेक्ट्रॉन की बीम है। मैंने वहां पर ई नहीं लिखा है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि वहां पर घिच पिच ना हो जाए।
इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जब ये बीम आके यहाँ टकराएगी ना इस स्क्रीन पर एक वाइट डॉट आ जाएगा, इस स्क्रीन पर एक वाइट डॉट आ जाएगा। ये स्क्रीन एक खास कलर के एक खास मटेरियल से कोटेड है, एक खास मटेरियल। वो मटेरियल कौन सा है? वो है जिंक सल्फाइड, जिंक ZnS, जिंक सल्फाइड। ये वाइट स्पॉट आ गया, ब्राइट स्पॉट, BRIGHT, ब्राइट स्पॉट, ये आ गया ब्राइट स्पॉट। ठीक है, ये आपकी पूरी एक स्क्रीन है। ये जो यहां से मैंने बनाया ना गोल दायरा, ये पूरा एक स्क्रीन है। स्क्रीन जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, ये एक स्क्रीन आ गई। तो डायग्राम तो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉ हो गई है। ठीक है, स्क्रीन में इन्होंने कुछ भी लिखा, फ्लोरेसेंस स्क्रीन, हाँ सॉरी मैंने वो लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ FLUO, फ्लोरेसेंट। थोड़ी सी स्पेलिंग में ना मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लिखी है। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन, अच्छा याद रखना, टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। मतलब मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि जो मैंने सीखा है आगे सिखा दूँ, और जो मैंने सीखा उसे और इन्हेंस कर लूँ। आई वॉन्ट टू इन्हेंस माई नॉलेज, सो दैट इज़ वाई आई वॉज टीचिंग यू एंड आई एम टीचिंग यू। आई वॉज टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। पहले भी पढ़ा रहा था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब अपने गोल्स हासिल कर लूँगा फ्यूचर में, तो भी कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ लेक्चर्स दूँ, आपको पढ़ाऊँ। क्योंकि प्रोफेशन बंदा तो नहीं छोड़ता ना, जो शौक होता है वो ख़त्म तो नहीं होता इंसान के दिल में से। तो ये हो गया आपका हिसाब किताब। तो जब भी आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट रहता हूँ पढ़ाने को लेके, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा इससे पैसे कमाना नहीं है। पैसे जो आते हैं वो तो आते हैं, ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तमाम चीज़ें आपके लिए लेनी होती हैं, और आपको पता है इन्वेस्टमेंट जारी है मेरी शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन मैं इसे अपना पैशन समझता हूँ और इसे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि भाई ये मैंने काम अच्छा करना है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कुछ करना तो पढ़ाएं ज़रूर। ठीक है, ज़रूर पढ़ाएं। टीचर ना बने, लेकिन मतलब प्रोफेशनल टीचर ना बन जाए अगर नहीं बनना चाह रहे, लेकिन पढ़ाएं ज़रूर, ताकि और स्टूडेंट्स को, क्लास फेलोज़ को आपकी मदद हो सके। तो ये सब सिस्टम मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सुनो होता क्या है, ये यहाँ पर कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, एक एंड इसका कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से, एक एंड इसका, यहाँ थोड़ा सा मैं गलती कर गया, मतलब गलती यहाँ पर ऐसे करिए कि मैंने इसे घिच-पिच कर दिया। अब मैं इसे साफ करता हूँ। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल से और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाता है, इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर पहले ही टंगस्टन की फिलामेंट लगी हुई है, टंगस्टन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो वो जो टंगस्टन की फिलामेंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। थर्मियोनिक इमिशन में हम पढ़ चुके हैं। तो वो जो बीम में गुजरती है इससे, ये एक डिस्क है ताकि उसे फोकस रख सके। अब ये फोकसिंग एनोड है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो इस डिस्क से गुजरा, फोकस हो गया और स्टेट हो गया। यहां से गुजरा, टेस हो गया। यहां से गुजरा, यहां से जब शिफ्टिंग करेंगे, यहां से हम उसकी ना इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे शिफ्ट करना है, यानी अगर डॉट को ऊपर ले जाना है तो इस प्लेट की मदद से डॉट ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर डॉट को आगे पीछे करना है, फॉर एग्जांपल इधर मैं वोल्टेज ज़्यादा करूंगा ना तो डॉट ऊपर चला जाएगा, इधर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो डॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, डॉट को आगे पीछे भी तो करना है ना स्क्रीन पे, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक डॉट ही लेकर आना है हमें, बल्कि हमें पूरी पिक्चर बनानी है। तो पूरी पिक्चर बनाने के लिए डॉट को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो डॉट को आगे पीछे करने के लिए मैं इस प्लेट का इस्तेमाल करूंगा, ऊपर नीचे इस्तेमाल करने के लिए। डॉट को आगे पीछे करने के लिए मैं इस प्लेट का इस्तेमाल करूंगा, एक्स प्लेट का। याद रखना, डॉट को ऊपर नीचे करना है तो मुझे कौन सी प्लेट इस्तेमाल करनी है, वाई प्लेट। डॉट को आगे पीछे, मैं चाह रहा हूं डॉट ऊपर चला जाए तो मैं यहां पोटेंशियल बढ़ा दूंगा, ये डॉट ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि डॉट आगे चला जाए तो ये यहां पर आ गया, तो इधर पोटेंशियल मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों प्लेट काम करेंगी। इंशाल्लाह अब आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये अभी तो यहीं बनाता हूं। ठीक है, वैक्यूम क्यों क्रिएट कर रखा है अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमें वैक्यूम चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट लाइन में मोशन रखने के लिए। बाकी ब्राइट स्पॉट पैदा हो जाएगा। ब्राइट स्पॉट मैंने यहाँ ब्लू डॉट से बनाया, तो आप उसको देखिएगा। फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वो आपके पास जिंक सल्फाइड है, ZINCSULPHITE सल्फाइड। अभी वो आगे लिखा हुआ भी देख लेना। तो ये पूरी डायग्राम है। ठीक है भाई, अब आपने सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही कहूँगा। मुझे लग नहीं रहा था मैं इतनी अच्छी डायग्राम बना लूँगा, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी इसे ज़रूर भेजूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ ग्रुप के बारे में, क्योंकि अक्सर मैं ग्रुप में ना बीच में बताता हूँ, वीडियो के स्टार्ट में नहीं बताता हूँ, क्योंकि स्टार्ट में पहले पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, उसके बाद ये बातें तो हमारी होती रहेंगी। अच्छा देखो भाई, 1500 फीस है। ठीक है, 1500,
जिसमें तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, ये जो फिजिक्स के जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स उस नोट्स में मौजूद होंगे। केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल्स हैं तमाम चीज़ें उसमें मौजूद होंगी, और बायोलॉजी के, इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामिक के तमाम सब्जेक्ट के नोट्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, तमाम सब्जेक्ट के मॉडल पेपर तो बोर्ड की तरफ से ही आ जाते हैं, लेकिन वो सॉल्व दे दूंगा इंशाल्लाह। लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सेशंस, और आपके पास जो गाइडेंस आती है वो, और बाकी भी प्रैक्टिकल, बुक की जर्नल्स और बुक्स। अब इतना सब कुछ में सिर्फ साल में एक बार आपको फीस देनी है, ये और कुछ नहीं देना आपने, तो तमाम चीज़ इसी में मिल जाएंगी आपको, और ये लेक्चर्स तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो समझ लीजिए जो बच्चे ग्रुप में ऐड होते हैं ना, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा जो सपोर्ट मिलता है फाइनेंशियली, उन सपोर्ट को मैं इधर लगाता हूँ, यूट्यूब पे आके लगाता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसमें मुझे, आपको पता है, मुझे चीज़ों की ज़रूरत रहती है, कैमरा, मोबाइल, और समझ लो इन्वेस्टमेंट करते ही रहना पड़ता है, क्योंकि फिर ये तमाम चीज़ें लेनी होती है। तो मेरा ऑलमोस्ट पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है, जो कि आप लोगों पे होती है मेरी, तो वो यहाँ से पैसा आता है बेसिकली। मुझे जितना मुझे पैसा मिलता है ना बेसिकली यहाँ से मिलता है, फिर मैं वो यहाँ यूट्यूब पे लाके लगाता हूँ। बेसिकली अगर बच्चे यूट्यूब पे इतना अच्छा नहीं पे नहीं कर सकते, हमें यूट्यूब पे कोई ऑप्शन नहीं आता कि आप लाइक करें तो हमारे पास $10 आ जाएंगे, या आप लाइक करें तो हमारे पास $50 आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपको पता है हमारे व्यूज़ कम है, तो जो पैसा हमारे पास आ रहा है ना वो यहाँ ग्रुप से आ रहा है, और वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ और टीचरों को दे रहा हूँ। तो मैं अकेला नहीं हूँ, याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक दिन मैं ऐसा करूँगा कि तमाम टीचरों से आपको मिलवाऊंगा जो भी हमारे काम करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता तो चले आप किन किन के नोट्स लेते हैं, किन किन से पढ़ रहे होते हैं। मेरा तो आपको पता ही होता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आई होप समझ आ गई होगी बात। डायग्राम मैंने बहुत अच्छी ड्रॉ कर दी है आप लोगों के लिए। तो और कुछ इसमें तो नहीं है बताने के लिए, मतलब डायग्राम तो मैंने फुल्ली ड्रॉ कर दी है आप लोगों के लिए, वाई प्लेट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गन ये रही, ईजी इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी इलेक्ट्रॉन गन का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। जो हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन गन कैसे काम करती है, यहाँ से फिलामेंट निकलना है, वो इसको फोकसिंग कर रहा है। अब आ जाए थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देता हूँ। बाकी मैंने ऊपर वाला हिस्सा तो पढ़ दिया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। अच्छा ये याद रखना, ये जितना भी मैंने बनाए हैं ना ये सब कंपोनेंट हैं ऑक्सिलोस्कोप के। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं ये कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप के या ऑक्सिलोस्कोप के कंपोनेंट्स हैं, उसके हिस्से हैं ना। एक मोटर है आपके पास, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो उसके क्या क्या हिस्से होंगे, कॉइल, उसकी बॉडी, उसके बुशेस, उसके जो है वो आपके पास उसके जो वो सोल्डिंग लगाते हैं वो सब इसके हिस्से के लाएंगे ना कंपोनेंट। तो ये उसके हिस्से हैं गन के। अब आओ इसको देखते हैं। अच्छा कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप दिखता कैसा है, डायग्राम में ये देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है, ऐसा होता है। मैंने इस पर काम किया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी कोई वीडियो मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको ये वीडियो मैं देखता हूँ, मेरे पास कोई इसकी वीडियो मिल जाए तो मैं वो वीडियो आपको दिखा दूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। हाँ मिल गई, ये मैं ही हूँ, मैंने ही काम किया इसके ऊपर। ये देखो, ये रही तस्वीर, मैंने इसके ऊपर काम किया। ये ऐसा दिखता है असल में, अभी तो बहुत सिंपल बनाया हुआ है आपके लिए। ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन, इसके पीछे ये सब कुछ होता है। समझ लो ये स्क्रीन है तो इसके पीछे ये सब कुछ लगा हुआ है, ये स्क्रीन है, क्योंकि आपको तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा नजर आता है ना, फ्रंट। तो ये मैंने बनाया था ये सर्किट, लेकिन चला नहीं था उस वक्त। ये बस थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया था। ये प्लास व्लास, कटर वटर, ये मीटर, ये सब रखे हुए हैं इधर, पोटेंशियोमीटर, ये सब। तो ये मैंने, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से ही बिलोंग करता हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है। तो ये देखो, ये था, देख लिया, ये मिल गई तस्वीर। बड़ा मुझे यकीन नहीं था कि मिलेगी। ऐसे थोड़ा सा एडिटिंग करके ऐसे थी, ऐसे। वीडियो भी एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो वीडियो भी है, ठीक है, ये ऐसी है। देखो लाइनें भी आ रही हैं वीडियो में, इसमें लाइनें भी आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों के नसीब अच्छे थे, ये मुझे मिल गई चीज़ ना। तो आ जाओ अब इसको पढ़ते हैं। बाकी अगर ये देखा जाए तो ये ऐसे भी बनी हुई होती है, छोटा सा करके। आपके पास ये बुक चल रही होगी, पेज उस पर देखना। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन गन इमिट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे विच इज प्रोड्यूस बाय द कैथोड। तो ये जो बस सब वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं बता चुका हूँ, बस मैं बुक से पढ़ के बताऊंगा ताकि आप लोग अगर दोबारा रिवीजन करो तो आपके पास ये चीज़ें हों। तो इलेक्ट्रॉन गन जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, इलेक्ट्रॉन गन बीम निकाल रही है इलेक्ट्रॉन की।
याद रखना, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन बीम कैसे हासिल होती है, ये नहीं कह दीजिएगा कि प्रोसेस ये वो, सीधा कहिएगा ईजी इलेक्ट्रॉन गन। जिनको जवाब आता है वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, बस सिंगल लाइन जवाब देते हैं, ठीक है। वाइवा में कभी भी ये नहीं बोलना कि ऐसा होता है वैसा होता है। टीचर ने आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, आपने बोल दिया भाई इलेक्ट्रॉन गन से। क्या प्रोसेस होता है? थर्मियोनिक इमिशन होता है, बस खत्म बात। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन अ ब्राइट स्पॉट इज क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन। तो देखो भाई वही इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अब जब ये इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो कि जिंक सल्फाइड की है, याद रखना जिंक सल्फाइड एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है, क्योंकि दो है ना, जिंक भी और सल्फाइड भी है, तो ऐसा एक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने से ग्लो कर जाता है, समझ गए ना। जैसे कि ये समझ लो कि आप जब डबल टैप करते हो तो जूम हो जाता है, सिंगल डबल टैप दोबारा करते हो तो अनजूम हो जाती है चीज़। ये देखो मैं डबल टैप कर रहा हूँ, जूम हो गया, और डबल टैप कर रहा हूँ, जूम हो गया ना। तो इसी तरह से जिंक सल्फाइड में ये काबिलियत है कि जब वो इलेक्ट्रॉन उससे आके टकराता है तो वो ग्लो कर जाता है। ये याद रखना, ये भूल जाते हैं बच्चे। जिंक ZIN, जिंक सल्फाइड मैंने नहीं लिखा था ना ऊपर। ये स्क्रीन किस चीज़ की बनी है? ZIN जिंक सल्फाइड, FIDE सल्फाइड, ठीक है भाई। ये लो आपके आसानी के लिए कर दिया। बाकी तो वही चीज़ें जो मैंने बता दी। अब नीचे भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, असल चीज़ें तो यहाँ से शुरू हो रही हैं, और यही चीज़ मुझे आपको समझानी पड़ेगी, और यही चीज़ पे मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, मुझे आपको पढ़ाना है। द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड विच इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव पोटेंशियल। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन गन जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है, मैंने आपको बता दिया था। अब ये बैटरी से मिल रही है, और ये हाई वोल्ट है, हाई वोल्ट, ठीक है भाई साहब, हाई वोल्ट है, कोई मसला नहीं है। इसका दूसरा पोटेंशियल, इसका दूसरा टर्मिनल मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि वो देखो डायग्राम थोड़ी गंदी हो जाएगी, इसलिए। तो दूसरा टर्मिनल यहां से लाके आप यूं कनेक्ट कर लेना पॉजिटिव से, ठीक है, यहां से लाके यूं कनेक्ट कर लेना पॉजिटिव से। कोशिश करूं कनेक्ट करने की, चलो हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हाँ, बाकी ये हो गया। अच्छा, द एनोड एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड इज यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन एंड टू फोकस देम इनटू अ फाइन बीम। याद रखना, ये जो एनोड, इसका कोई भी चीज़ किसी भी डिवाइस में गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं होती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर ये नहीं चाहेगा कि वो फजूल चीज़ को इस्तेमाल करें या एक्सेसिव मटेरियल इस्तेमाल करें अपनी डिवाइस में। इस मोबाइल में कोई भी ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है जो कि ज़रूरी नहीं हो लेकिन लगाई गई हो। ये प्रोटेक्टर जो कि टूट गया है, ये भी ज़रूरी है। ये चारों, ये 3 बटन जो इसमें है, ये डिस्प्ले का, ये वॉल्यूम का और ये वॉल्यूम डाउन का, ये भी ज़रूरी है। ये पाउच भी ज़रूरी है। इसके पीछे जो ये डॉलर का नोट नहीं है, ये एक इसके साथ ही एक मेंबरशिप कार्ड आता है, वो है। बच्चे समझते हैं ये डॉलर का नोट लगाया हुआ है मैंने, डॉलर नहीं है भाई साहब, मेरे पास डॉलर नहीं है कैश में। तो ये भी ज़रूरी है। ये मैंने इसलिए लगाया हुआ ताकि मेरा कैमरा ख़राब ना हो, क्योंकि मैं इसे लेके आगे जाता हूँ बाहर, ये कोचिंग में रहता है, तो इसलिए। तो हर चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी है, हर चीज़ फजूल में कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। तो ये जो एनोड इस्तेमाल किए गए हैं ना, ये एनोड एक का काम है कि बीम को सीधा रखे, एक का काम है कि बीम को तेज कर दे, ठीक है, समझ गए बात। चलो, द डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब आ जाते हैं एक्स प्लेट और वाई प्लेट पर। एक्स प्लेट और वाई प्लेट के काम मैंने पहले ही आपको बता दिए, फिर बताता हूं। एक्स प्लेट कॉज डिफ्लेक्शन इज वर्टिकल डायरेक्शन। एक्स प्लेट क्या करती है कि इस वाई प्लेट ये करती है कि आपके पास जो ये डिफ्लेक्शन है वर्टिकली या डाउनवर्ड हो जाए या अपवर्ड हो जाए, ठीक है। तो यही देखो बात लिखी हुई है, वाई प्लेट कॉज डिफ्लेक्शन इज वर्टिकली डायरेक्शन अप एंड डाउन। तो ये जो वाई प्लेट है ना, इसमें अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए था। तो यहां पर हो रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड या बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, ठीक है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन को कैसे तब्दील कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही होती है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है, यहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। देखो भाई, जब मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगी। जैसे मैंने प्लस चार्ज बना दिया इसके लिए, सॉरी प्लस नहीं बनता, आपने मुझे बताना चाहिए था, इसमें क्रॉस बनते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड के लिए। ये सब आपको पढ़ाया गया, मैं लिंक कर रहा हूं जो पीछे पढ़ा चुका हूं। तो यहां भी यही होता है, यहां भी ये होता है, तो जिससे वो ऊपर नीचे जाता है और आगे पीछे जाता है। एक्स प्लेट का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे करना।
ऊपर नीचे से यहां से आगे पीछे करना। वाई प्लेट का क्या काम है, ऊपर नीचे करना। अब वाई प्लेट, एक्स प्लेट कॉज डिफ्लेक्शन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेफ्ट एंड राइट। तो एक्स प्लेट क्या चाहती है कि इलेक्ट्रॉन को या तो आगे ले जाए या तो पीछे ले जाए, क्योंकि ये यहाँ पर आके लगता रहेगा तो हमारे किस काम का। हमें चलो पता तो चलिए कि भाई जिंक सल्फाइड पर इलेक्ट्रॉन ग्लो कर रहा है, हमारे किस काम का, जब तक हमें उसे आगे पीछे करके कोई स्क्रीन नहीं बनती, कोई एक पिक्चर नहीं बनाते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी हुई थी, मैंने बता दिया। तो CRO स्टैंड फॉर कैथोड रे एक्सिलोस्कोप। अब देखो मैं मजे की बात बताता हूँ, ये अब इस्तेमाल बहुत कम होते हैं, अब डिजिटल वाले आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग आर द 4 इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑन द ऑसिलोस्कोप। एक्स शिफ्ट क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो स्पोर्ट आ रहा है इसको आगे पीछे कराता है। वाई शिफ्ट क्या करता है, इस स्पोर्ट को ऊपर नीचे करा लेता है। टाइम बेस उसकी स्पीड को कम ज्यादा करता है, और वाई गेन उसकी जो बीम है उसको और फोकस रखता है। वाई गेन का मैं भी पढ़ाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ। चलो एक्स शिफ्ट पढ़ देता हूँ। एक्स शिफ्ट कंट्रोल मूव द, आप लोग आई होप बुक खोल के बैठे हुए होंगे, अगर नहीं खोला तो वीडियो यहीं पोस्ट कर दो, एक टीचर कह रहा है यहीं पोस्ट करो, बुक खोल लो, मोबाइल में खोल लो, अगर बुक आपके पास वो नहीं है, वैसे नहीं है, मेरे पास वो वहाँ रखी हुई है टेबल पे, ठीक है, तो वो उस पर रखी हुई, क्या कहते हैं, टेबल पे रखी हुई, अगर उसमें नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी खोल लो। मैं भी तो सॉफ्ट कॉपी तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी की बुक भी सॉफ्ट कॉपी से पढ़ता हूँ। कैरी करना आसान हो जाता है और टाइम सेव हो जाता है, और सबसे पहली बात बुक नहीं फटती आसानी से काम कर लेते हैं, वरना तो वो बुक फट जाती है पूरी की पूरी, एक पेज भी गायब हो जाए पूरी बुक जो है वो एक तरह से कभी कभार काम से निकल जाती है। अच्छा, वाई शिफ्ट कंट्रोल मूव द ट्रेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट ऑफ द स्क्रीन टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सही समझ गया ना, वाई शिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे करता है, ठीक है, सॉरी एक्स शिफ्ट ऊपर आगे पीछे करता है इसके स्पोर्ट को, वाई शिफ्ट ऊपर नीचे कर लेता है इसके स्पोर्ट को। वाई शिफ्ट कंट्रोल मूव द ट्रेस फ्रॉम द टॉप और बॉटम, ठीक है, शुरू का पढ़ रहा हूँ, बाकी भी यही चीज़ लिखी हुई है। vertical deflection, y gain of the electron beam can be amplified by using this electron। तो मैंने कहा y gain उसे एम्पलीफाई करता है, नहीं और बड़ा करके बनाता है स्क्रीन को। और फिर आ जाते हैं टाइम बेस हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड को कम और ज़्यादा कंट्रोल में लेकर आता है। अच्छा, अब यूज़ ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो भाई देखो जब कोई चीज़ बनाई है तो उसका इस्तेमाल भी बनाया होगा। 3 यूजेस है, मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहला यूज़ ये देखो भाई, लिख लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ लिख लेना, ठीक है। इंक मैंने डाली थी इसमें बहुत टाइम पहले, और अब जाके ये काम में आ रही है इंक। यूज ऑफ CRO, ठीक है भाई साहब, CRO मैं लिख देता हूँ, MEASURING, मेजरिंग वोल्टेज, VOLTAGE वोल्टेज, या उसकी वेव फॉर्म बनाना। मैंने शुरू में ही बता दिया था, डिस्प्ले आप इसी डिवाइस की मदद से एक वोल्टेज की वेव फॉर्म बना सकते हो। डिस्प्लेइंग वोल्टेज वेव फॉर्म, सही है भाई, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं देख लूंगा ये टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं आ रहा, नहीं सीधा आ रहा है। आखिरी मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अब टाइम भी पता करता है कि भाई कितनी देर में वेव बन रही है, क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, और क्या जो है वो चीज़ें आ रही हैं। सब कुछ हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 में। आपको फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफिकेशन, ये सब मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, टेस्ट वेस्ट भी ले चुका हूँ ग्रुप के बच्चों का, तो वो तो इंशाल्लाह इससे और अच्छी समझ जाएंगे बात को। ऑफ टाइम मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर ना देख के लिखने में हूँ, क्योंकि कभी ना मैंने चीटिंग की ना कभी किया, मैं देख के जब भी लिखता हूँ ना बहुत हल्का लिख पाता हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो 3 इस्तेमाल है, मेजरिंग वोल्टेज, डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म, और मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम जो इंटरवल आता है उसे मेजर करने के लिए, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें विजिबल अच्छी हो जाए, ठीक है भाई सब। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स रह गए वो कराता हूँ। क्वेश्चन आंसर ढूंढने में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर क्वेश्चन इसी में से निकालता हूँ ना मैं, तो पूरा टॉपिक मुझे पढ़ना होता है। आ जाए तो कहते हैं कि विच एक्सिस इज यूज टू मेजर द वोल्टेज, कौन सा एक्सिस इस्तेमाल, अच्छा हाँ याद रखिएगा,
इस ऑक्सिलोस्कोप में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है y और एक होता है x। आप इसको अगर देखें थोड़ा सा गौर से, आप इसकी डायग्राम को देखें, आपके पास जो बुक में डायग्राम आ रही होगी उसे देखें। मैंने इसकी बुक भी आपको दी थी, अगर आपके पास इसकी बुक नहीं है ना आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। तो देखो जब भी वेव बनती है तो हम दो एक्सिस तो बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वाई एक्सिस लेते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए एक्स एक्सिस लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, विच एक्सिस इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इज यूज्ड टू मेजर द टाइम। हाँ, द वोल्टेज मेजर टू बी the voltage to be measured is connected to the y input of the oscilloscope। ठीक है, तो y वाला जो आपके पास होता है वो इस्तेमाल करते हो, y एक्सिस पे मेजर करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x एक्सिस, तो x एक्सिस का क्या फंक्शन है, क्या इस्तेमाल है। x एक्सिस इज यूज्ड टू मेजर द टाइम। x एक्सिस इस्तेमाल किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए और टाइम के लिए। ठीक है, इसमें मैंने बताया ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनता है, मैं एक बार बना देता हूँ, शायद आपको उतनी अच्छी बात समझ ना आ रही हो। तो ये अगर आप इसकी स्क्रीन को देखेंगे ना तो इस तरह एक्सेस बने हुए नजर आएंगे। ये होता है आपके पास एक्स एक्सिस, ये होता है वाई। तो यहाँ पर आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो वोल्ट में और यहाँ पर आप टाइम मेजर कर सकते हो टी में। अब देखो इसका इस्तेमाल आपने नहीं किया तो शायद यहाँ आपको ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से ये मेजर होता है, उस तरह से वो मेजर होता है। आई होप अच्छा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, व्हाट इज द विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑस्किलोस्कोप। ठीक है, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम भी आपने बनानी है जैसे मैंने बनाई, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने खुद ड्रॉ करी है, और पूरी की पूरी जो वर्डिंग ऊपर लिखी है वो लिख लेनी है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द component of cathode ray oscilloscope, ये भी आता है। ठीक है भाई, ये इसके कंपोनेंट है, याद रहेगा ना। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। अब देखो एक गलती मैंने की है, कंपोनेंट्स, और इसको क्यों हमने बड़ा बना दिया, ग्रामर को तो फॉलो करेंगे ना, और इसको क्यों बड़ा बना दिया, यहाँ भी गलती है ना, ग्रामर फॉलो होगी। ठीक है, तो समझ गए, पूरा अच्छी तरह से लिख दिया, बना दिया, समझा दिया। बस ये चीज़ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये ग्रुप का बताया मैंने। ठीक है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ होता है वेबसाइट या वेब लिंक। तो यहाँ आपको ये कह रहे होते हैं कि एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, उसे आपने देखना है। ये अक्सर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उन्हें क्या बोलूँ आपको, ये मुझे समझ नहीं आता कैसे आप वीडियो देखें। तो अगर आप चाहें तो वीडियोस इधर से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस लिंक के ऊपर से जाकर देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद लूँगा आपके लिए। ठीक है भाई, अच्छा समझ में आया होगा, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा शुरू में, वही इजी पैसा नंबर है, वही जैशकश नंबर है, वही टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक नंबर है, हमारा अकाउंट नंबर है, और उसका अकाउंटेंट फैजुर रहमान है, और वही व्हाट्सएप नंबर है। तमाम चीज़ें एक ही नंबर पर हैं, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे से कॉन्टैक्ट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।